ठीक है, चलो ध्यान दो। तो ट्रिगो के 3 सेक्शंस को हम कवर करते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, करेक्ट है। तो अब आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि हाउ मेनी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। फटाफट एकदम बोलते चलेंगे, हाउ मेनी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। इतना लेट करते हो तुम लोग बोलने में। हाउ मेनी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। तुम लोग इतना फास्ट रिप्लाई नहीं करते हो। 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आर देयर, राइट। कैन एनीबडी से व्हाई देयर आर 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। 6 है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है। अगर मैं 7वां रेशियो बोलूं कि तनिष्का थीटा होगी तो क्या वो गलत होगा, और गलत होगा तो क्यों होगा। यहां से चीजें शुरू करते हैं। व्हाई देयर आर 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू, व्हाई देयर आर 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। कोई जवाब जानते हो तो हाँ बोलो, नहीं जानते हो तो ना बोलो। टाइम का यूटिलाइजेशन सीखो सर, बिकॉज इन ट्रायंगल वी हैव 3 साइड्स। वेरी गुड, 3 साइड्स है, 6 रेशियोज आएंगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, राइट, लेट ABC be the right angle triangle at the point B। पॉइंट B पे राइट एंगल है, आप इसको क्या बोलते हो, दिस इज योर एडजेसेंट, या इसको आप बेस भी बोलते हो। दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूस। तो अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल रेशियोज कितने मिलेंगे। रेशियोज मिलेगा एक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का, दूसरा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस का, और तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट का, राइट है। ये 3 रेशियोज है और इन 3 रेशियोज का बेसिक नाम है दिस इज साइन। अब जरा समझना, ये परपेंडिकुलर किसके रेस्पेक्ट में है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में है। ये एंगल के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जहां से हम खड़े हैं वहां सामने वाला वॉल हमारे लिए परपेंडिकुलर है ना। जिसपे मैं खड़ा हूं वो गिरगिट के लिए परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो उस बेस पे खड़ा है और वहां से इसको देखने की कोशिश कर रहा है। तो जहां आप खड़े होते हो उसके सामने वाला साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। यस और नो, राइट बोल रहा हूं। हाँ ना फट से जवाब देते चलो यार। यस यस, एक जन का जवाब, एक जन को थोड़ी पढ़ा रहा हूं, 2 3 4, हाँ ऐसा जवाब दे तो तब मजा आएगा ना पढ़ने में। अब हमको, मेरे को तो बेसिक से ही स्टार्ट करनी है ना, तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, फटकर इसको लेते चलता हूं। सो दिस इज साइन। साइन का कोई मतलब नहीं होता है तब तक के जब तक इसके एंगल ना हो जाए। सो दिस इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज टैन थीटा। ये 3 बेसिक रेशियोज है और बाकी 3 इनकी बीबियां है। तो साइन की बीबी कौन भैया, कॉसेक। क्यों बीबी, उल्टा सोच रही है ना। देखो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कॉस की बीबी कौन, सेक। दिस इज हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। एंड ये कौन है, कॉट। दिस इज एडजेसेंट अपॉन परपेंडिकुलर। करेक्ट है भाई, करेक्ट है यहां तक से, यस और नो। So a triangle can have maximum 3 sides. So there are only 6 possible ratios. इसका नाम ये है। अब इस रेशियोज में आप अगर इस एंगल को आपने कहा अल्फा और इस एंगल को कहा थीटा, तो आपके साइन कॉस के डेफिनेशन यही रहने वाले हैं, बट साइड चेंज हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा बोर्ड दिख रहा है सबको, 1 मिनट। यस, मीन्स अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा क्या होगा, तो आप साइन थीटा को बोलेंगे अपोजिट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। करेक्ट है। तो अपोजिट आपका ए बी है और हाइपोटेन्यूस आपका AC है, AB अपॉन AC होगा। अच्छा, साइन की बीबी कौन है भाई,
साइन की बीवी कौन है? कॉसेक। ध्यान रखना, नहीं कॉस नहीं, कॉसेक शॉर्ट में, यहां कॉस और कॉसेक शॉर्ट में लिखोगे तो बस पता चलेगा। तो साइन की बीवी अगर कॉसेक है तो डेफिनेटली यहां पे कॉसेक थीटा हो जाएगा AC अपॉन AB। अब जब ये AC अपॉन AB हो गया तो सोचो, क्या साइन की बीवी अगर कॉसेक है तो क्या मैं कॉसेक अल्फा अगर लिखना चाह रहा हूं तो कॉसेक अल्फा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अल्फा के लिए हाइपोटेनियस सेम रहेगा, हाइपोटेनियस विल बी AC, बट परपेंडिकुलर अल्फा के लिए कौन होगा? सामने वाला, यानी ये हो जाएगा BC। यस और नो? यस और नो? हाँ, तो अब यहां पे जरूरी बात यह है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा साइन की बीवी कॉसेक, मैंने जरूर कहा है साइन की बीवी कॉसेक, लेकिन साइन की बीवी यहां पे ये कॉसेक होगी ना कि ये कॉसेक होगी। ये कॉसेक साइन की बीवी नहीं होगी। यस और नो? यस और नो? जैसे मिस्टर राउत की वाइफ मिसेस राउत ही होगी, यहां सरनेम चेंज हो गया बेटा, ये साइन थीटा है तो ये कॉसेक थीटा है, तो साइन की बीवी कॉसेक जरूर है, लेकिन तब जब आप सरनेम सेम रखोगे। यस और नो? यस और नो? राइट। तो यहां पे सरनेम चेंज हो जाने के कारण हम इसको इसका रेसिप्रोकल या इसकी बीवी नहीं बोलेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। ये साइन अल्फा की बीवी कॉसेक अल्फा, करेक्ट। चलिए, तो बाकी चीज तो आपको मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे मैं अगर साइन अल्फा फाइंड करने की कोशिश करूं तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और हाइपोटेनियस वही रहेगा, यानी AC ही होगा। राइट। तो इस तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हो, मेरे को मालूम है। तो इसमें बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा, बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा। ध्यान देना है कि इसमें मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझोगे? अब अच्छे से समझो। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग साइन थीटा इक्वल्स टू 5/3 और एक क्वेश्चन लेते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13, देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले आप ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये अधूरा है, आपके हिसाब से वो क्वेश्चन पूरा होगा, मेरे हिसाब से अधूरा आंसर मैं दे रहा हूं। तो मैं पहले ये अधूरा बता देता हूं, बाद में थोड़ी देर में उसको हम पूरा करेंगे। बिकॉज साइन थीटा अगर 12/13 है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं, तो पहले मैं वो बताता हूं जो आप पहले से जानते हो। आई विल मेक अ ट्रायंगल, when I will make a triangle, this angle is theta, I suppose. Now sin theta is 12/13. So this is the ratio of two sides. Let us say this is 12k upon this is 13k. Why? Because k cancel हो गया, k मैंने लिखा नहीं है proportionally constant. Because sin theta का फॉर्मूला ही आप लिखते हो opposite upon hypotenuse. Yes or no? Right चल रहा है बिल्कुल, कहीं से कोई दिक्कत? Yes. तो sin theta 12/13 हो गया. Now I have to find this base. Correct है? तो ये जो बेस है उसको मैंने नाम दे दिया B। तो भैया हम यहाँ पे किसको श्रद्धांजलि देते हैं? पाइथागोरस साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमारा ऐसा मानना है कि भाई ये 12 का स्क्वायर और ये B का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ऐसा पाइथागोरस साहब ने दिया था, हमने उसको उनको याद कर लिया। याद करने से यहाँ पे मेरे को B का स्क्वायर मिलेगा, 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 144। तो यहाँ पे जैसे ही मैं B का स्क्वायर हटाता हूँ, अंडर रूट ऑफ 25 लगाता हूँ, ये 5 है जो कि अधूरा है, जो कि अधूरा है बेटा। बिकॉज स्क्वायर रिप्लेस करने से वी हैव टू अप्लाई प्लस माइनस साइन, जो कि आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे सेम में क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा है। यस, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। तो यहां जो मैं बता रहा हूं सिर्फ पॉजिटिव लेके बता रहा हूं, जो कि गलती है, जो कि गलती है, ध्यान रखना, ये गलत है। राइट। तो मैं उस पर आऊंगा, मैं अब धीरे धीरे आएंगे। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, 5 मिल गया। जैसे ही हमारे पास 5 मिला, वी आर हैविंग परपेंडिकुलर एज 12, base as 5 and hypotenuse as 13. So we can write all the trigonometric ratios quite simple, right? तो यहां से हम सारे वैल्यूज लिखते हैं। sin थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस 12/13। भैया साइन वालों तो उसकी दीदी है, पलट दो 13/12। अब क्या लिखोगे? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 30, बेस कितना है 5, so it is 5/13
cos की विधि कौन है? sec थीटा 13/5। भैया tan थीटा अपोजिट अपॉन बेस 12/5, सो दिस इज 12/5। tan की विधि कौन है? cot हो जाएगी 5/12। सो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा है मैंने जो अधूरा है, अभी, क्योंकि मैं आपको पहले क्वाड्रेंट समझाऊंगा और वो तब समझाऊंगा जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको मिक्स करने वाले हैं। कैसे क्या होता है समझेंगे। 4 घर होते हैं बेटा, 4 घर। एक अपार्टमेंट में 4 घर है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। 4 घर है और रहने वाले 6 हैं। तो वो जब हम खेल देखेंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअल ट्रिगो क्या है, राइट। और फिर ट्रिगो में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। अभी तो मैं यही पढ़ा रहा हूं जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, करेक्ट। सो जरा देखिए, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे। आपको मालूम है लेकिन आप उस चीज पे ध्यान नहीं देते हो, और उसके ऊपर बहुत खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है आपके फर्स्ट सेम में। ध्यान देना क्या है, यानी फर्स्ट सेम यानी आपके रेगुलर सीबीएसई एग्जाम में। देखिए, आई एम गोइंग टू राइट sin थीटा एज 5/3 और cos थीटा एज 5/3। Find all the trigonometric ratios. Remaining. तो मैं चाहूंगा जल्दी से इसका आंसर कोई बच्चा बताएगा। सब कर लोगे इस क्वेश्चन को? से यस और नो। क्या हम सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर आराम से, आराम से, आराम से। I'm sorry, you cannot do this question. This is wrong. ध्यान देना, यहां से कॉन्सेप्ट की शुरुआत होगी। Not possible. देखो, when I write cos theta, formula is based upon hypotenuse. In a triangle, which one is the greatest side? Which one is the greatest side? एक ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन होता है? हाइपोटेनियस। बेटा यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बेस हाइपोटेनियस से छोटा हो रहा है, बड़ा होना चाहिए। बेस इज ग्रेटर देन हाइपोटेनियस। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? खा गए ना कक्षा? आराम से, आराम से, आराम से कर सकते हैं। पढ़ो, देखो, समझो। ये वर्कशॉप क्यों लगाया गया, क्यों मैं 10th वालों को टाइम देना चाह रहा हूं? बहुत छोटी छोटी चीजें हम मिस करते हैं और चीजें इंटरेस्टिंग एंड टफ लगती है और बहुत आसान है। समझो, यहां से 2 छोटे पॉइंट्स निकलेंगे जिसमें सीबीएसई के सैंपल पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस चीज के बेसिस पे जो मैं यहां लिखवा रहा हूं और उसको समझोगे प्लीज। 2 चीजें मैं लिख के दे रहा हूं। इवन साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इन दोनों सवालों में हाइपोटेनियस बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर में बड़ी संख्या है। डिनोमिनेटर कंटेन्स अ बिगर नंबर एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। यस और नो? यस और नो? यस। सो when denominator contains a bigger number, the value is always less than 1. आप देख लो, ऊपर बड़ी नीचे छोटी। आंसर चेक करोगे 0.4 आएगा। 5 4 20, 0.4 आएगा। ऊपर छोटी नीचे बड़ी, आंसर 0.5 आएगा। 1 से हमेशा छोटी होगी। मतलब याद रखना, ऊपर बड़ी संख्या, सॉरी, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, आंसर ऑलवेज लेस देन 1। यस और नो? जबकि यहां हमने आंसर 1 से बड़ा रखने का कोशिश किया है, नीचे छोटी कर दिया है, जबकि cos थीटा के फॉर्मूला में हाइपोटेनियस नीचे होता है बड़ा। तो ये हो गया गलत और यहां से हमको एक रेंज, एक औकात का पता चला। किसका औकात? साइन का औकात और कॉस का औकात पता चला। क्या भैया? साइन थीटा का औकात कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करेगा। साइन थीटा के नॉट एक्सीड्स 1, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है या उससे लेस होगा। निगेटिव में रेशियो जाओगे 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, -1 से ऊपर ही होगा। निगेटिव वाला कौन? जब मैं बेस की दोनों वैल्यू लेता था, प्लस और माइनस दोनों लेता था तब। करेक्ट है? तो साइन थीटा यहां से क्लियर हो गया, वो 1 को एक्सीड नहीं करेगा, बिकॉज साइन थीटा इज नथिंग बट छोटा अपॉन बड़ा।
बड़ा नीचे है, इसलिए वो वैल्यू कभी 1 को एक्सीड नहीं करेगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। फटाफट बोल दो जो मैं पूछ रहा हूं। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू राइट डाउन। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फटाफट बोलो यार। यस, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। यस, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। वेरी गुड, वेरी नो मिनिमम वैल्यू इज -1 बेटा, मिनिमम वैल्यू इज -1। ओके, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इज अगेन 1 बिकॉज नीचे पड़ा -1। यस यस यस, करेक्ट। अब ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये, मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें आपको गौर करनी है, बाकी तो आप पहले से जानते हो यार। और कुछ चीजें मैं आइडेंटिटी में ट्रिक बताऊंगा कि कैसे उसको यूज करना है। चलिए, सो साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहां पे फाइंड कर ली मैंने। अच्छा, अब अगर कोई पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा, मैक्स वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, मैक्स और मीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। मैक्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 ही रहेगा वो। बट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा? कैन यू टेल? नहीं, मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए जल्दी। जो बताएगा मैं शाबाशी दूंगा। ना ना, कैसे मिनिमम 1? कैसे मिनिमम 1? आपने इधर स्क्वायर कर दिया 1 है, लेकिन भैया -1 से 1 के बीच में नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं 0 आता है ना। स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। यस, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि -1 से यहां तक के जो भी नेगेटिव नंबर आएगा उसका स्क्वायर करोगे तो उसको पॉजिटिव बना देगा, तो सिर्फ 0 ही बचता है जो 0 का स्क्वायर 0 देगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 0। तो ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, डोंट इग्नोर इट। करेक्ट? सो यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस, करेक्ट ना? समझ गए? यहां तक समझ गए? अब बताइए, ये आप लिखोगे कितने जल्दी कि मैं पेज वाइज इसका स्क्रीनशॉट भेजते चलूं तुमको, तुम बाद में नोट कर लोगे। जल्दी 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 जल्दी, मेरे ख्याल से लिख लो, ज्यादा टाइम नहीं जाता है। स्क्रीनशॉट भेजू, एसएस भेजू, लेकिन ध्यान से लिखना उसको, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे चीजों को। लिख लोगे? प्रॉमिस? एसएस भेजू, लिख लोगे? ठीक है, तो सुन लेना, नेक्स्ट क्लास में जब ट्रायंगल और सर्कल शुरू होगा, सुनो, जब ट्रायंगल और सर्कल शुरू होगा तो किसी एक बच्चे से मैं बोलूंगा मेरे व्हाट्सएप पे जो तुमने लिखा है भेजो, तभी मैं क्लास में बैठने दूंगा। बता, क्योंकि मोहब्बत से बड़ी मेरी बेवफाई है बेटा, समझ लेना। ठीक है, भेजता हूँ स्क्रीनशॉट। अविनाश, इसका फोटो ले लो। नहीं बोलिए, सिर्फ बोले, बाकी इधर इधर लिखा हुआ है। नहीं, करके काम कर। यहां पे मैं लिख देता हूं आपके समझने के लिए, दिस इज स्क्रीनशॉट 1, दिस इज स्क्रीनशॉट 1, 14 नवंबर 2021। तब आपको याद रहेगा लिखने में। आप भेज दो वो वाला डिलीट कर, आपके ग्रुप पे मैं इसको सेंड कर दूंगा। राइट, चलिए, वेलकम टू नेक्स्ट। जो नए बच्चे आए उनको मैं सीधा बता दूं, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, इसलिए मैक्सिमम रेशियो 6 होता है। 6 से ज्यादा रेशियो कभी नहीं आ सकता। जिस दिन कोई महापुरुष आके ट्रायंगल में 4 साइड्स निकाल देगा, उस दिन 8 रेशियो हो जाएंगे, लेकिन उस दिन क्या होगा? या तो वो ट्रायंगल नहीं रहेगा या फिर वो कमीना महापुरुष नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स, मैक्सिमम रेशियो 6 रेशियो में मेन है साइन कॉस टेन, बाकी उनकी बीवियां हैं, क्योंकि उसके रेसिप्रोकल है और बीवियां उल्टा सोचती है। ये बात मैं अनऑफिशियली बोल रहा हूं, ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूं। तुम लोग उधर बैठ के हंस रहे होगे तो हंस सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
करेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके अपोजिट वाले, उसके सामने वाले को हम हमेशा अपोजिट बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसके लिए अपोजिट ये है, इसके लिए अपोजिट ये है। फिर मैंने कहा कि अगर एक रेशियो में को मालूम है तो बाकी रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये अधूरा है, ये अधूरा है। ये मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हुए बताऊंगा कि ये अधूरा क्यों है और उससे मैं समझाऊंगा दोनों की कनेक्टिविटी क्या है। यहां से जो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे पास आया कि cos थीटा 5/3 क्यों गलत हो गया, बिकॉज हाइपोटेनियस नीचे है और नीचे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। करेक्ट है, हाइपोटेनियस कभी छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब कभी भी याद रखना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमेशा नीचे बड़ा है, छोटा बाई बड़ा हमेशा 1 को क्रॉस कभी नहीं कर सकता है। इसलिए यहां हमने साइन और कॉस का मैक्सिमम औकात जान लिया, उसका रेंज जान लिया, उसकी पहुंच जान ली कि भाई आप इतने ही बीच में डोल सकते हो। इसलिए जब आप आगे जाओगे 11th-12th में, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में देखोगे कि वेव मोशन का जो ग्राफ होता है वो रिलेटेड टू साइन होता है, और इसलिए उसका ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, वेव ऐसा होता है ना। तो ये ऊपर 1 और नीचे -1, इसी बीच में वो डोलते रहते हैं। इसलिए कभी भी वेव मोशन का ग्राफ साइन से कंपेयर करते हैं, राइट। ये आगे आप पढ़ोगे। तो यहां हमने साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू जान लिया, हमने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम। नो, इट इज नॉट अ पैराबोला, आई एम सॉरी, इट इज नॉट पैराबोला। पैराबोला इज समथिंग डिफरेंट। आपका क्वाड्रेटिक है नहीं तो मजा आ जाता। अगर क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन रहता है इससे में तो पूरा पैराबोला समझा दिया रहता कि क्या है, और एकदम बच्चा सीख ले, वो इतना आसान है। तो जब क्वाड्रेटिक आपके सेम में आएगा तब मेरे से मिलना, अपन डिस्कस करेंगे क्या है। अभी है नहीं ना क्वाड्रेटिक आपको, इससे में क्वाड्रेटिक है क्या? नो सर। तो जब क्वाड्रेटिक आएगा तब आप वहां पे एक मैसेज डालना, सर क्वाड्रेटिक चाहिए। क्वाड्रेटिक का जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होगा वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस दो पैराबोला होता, 4 पैराबोला है, एक आ एक आ एक आ एक आ, लेकिन क्वाड्रेटिक में आपको सिर्फ 2 पैराबोला पढ़ना है, ऊपर वाला और नीचे वाला, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस समय हम लोग बाद में देखेंगे। अभी डिस्कशन को यहां पे लाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। अब लोग पहले आइडेंटिटी पूरा कर देते हैं, मैं पहले एंगल पूरा करूंगा। देखिए पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं। एक ट्रायंगल में मैंने इस एंगल को कहा है थीटा, इस एंगल को कहा है 90 डिग्री। ये लेटर से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो आप मेरे को बताओ ए कितना है होगा। वी ऑल नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। करेक्ट बोल रहा हूं मैं, राइट। सो इफ आई राइट दिस एज 180 डिग्री, एंगल ए मैंने आपसे पूछा है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज नथिंग बट 90 डिग्री एंड एंगल सी इज नथिंग बट थीटा is equal to 180 degree. So can I say this angle A equals to 180 degree? हे इकडे आणि तिकडे म्हणजे -90 आणि -θ. So angle A की वैल्यू आपको हो गई 180 minus 90 is 90, 90 minus θ. So now we are having angle A as 90 minus θ, angle B as 90 degree and angle C as θ. करेक्ट, कोई दिक्कत? कहा 110 क्या लिख रहे हो? कोई दिक्कत? उदय क्या लिखा? मैं तो समझा नहीं, आपने 110 कैसे लिख दिया उसको? समझ गए यहां तक सब? यहां तक समझ गए सब? 180 minus 90 is 90, 180 minus 90 is 90. एक 110 कहां से हुआ? 200 minus 90 is 110. प्लीज नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी हमने एक रिलेशन सीखा है, साइन की बीवी कॉसेक होती है, कॉस की बीवी सेक होती है, टैन की बीवी कॉट होती है। ये हमने मियां बीवी वाला रिलेशन सीखा। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन सीखेंगे। बचपन में 9th में हमने पढ़ा था कि दो एंगल का सम अगर 90 हो जाए, क्या सीखा था हमने? दो एंगल का सम अगर 90 हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है।
इफ एंगल बी एंड एंगल सी का सम एंगल ए प्लस एंगल बी अगर हो जाए 90, तो हम क्या बोलते हैं? ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, करेक्ट है? ठीक, देखिए आप, सो मैं क्या कर रहा हूं यहां से, आई एम गोइंग टू फाइंड साइन थीटा। सो अकॉर्डिंग टू दिस साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस AC। नाउ आई विल डू cos थीटा BC upon AC. So I'll find tan theta AB upon BC, AB upon BC, बाकी तीन रेसिप्रोकल्स, cosec थीटा AC upon AB, sec थीटा BC है तो उसको लिखोगे AC upon BC, एंड cot थीटा इसका रेसिप्रोकल है BC upon AB। ये सारे वैल्यूज मैंने लिखे, कुछ कट तो नहीं रहा है भाई? tan cot एक कट गया, cot कट गया, थोड़ा पीछे कर देता हूं। अभी क्या करूं, रुक जा। अभी दिख रहा है? चलिए, सो ये बताने का मेरा पर्पस क्या है, जरा समझना अच्छे से। अब मैं बात करूंगा एंगल ए की। ये मैंने थीटा बात की थी एंगल सी की, जो कि थीटा था। अब मैं बात करूंगा एंगल ए की, जो कि 90 माइनस थीटा। बच्चा लो, तो मैं बात करूंगा साइन एंगल ए के जगह लिखूंगा 90 माइनस थीटा, फिर यहां पे लिखूंगा cos 90 माइनस थीटा यानी cos एंगल ए, फिर यहां पे लिखूंगा cot 90 माइनस थीटा, फिर यहां पे लिखूंगा, कुछ भी लिखो चलता है, साइन कॉस है, tan लिख दो, tan के बाद बाकी रेसिप्रोकल्स लिख दो, cosec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा। मैं यहां बेसिकली उस एंगल की बात कर रहा हूं जो एंगल ए है, और एंगल ए को ही रिप्लेस किया मैंने 90 माइनस थीटा से। तो अब जब मैं यहां पे फाइंड करूंगा साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन एंगल ए, तो उसके लिए अपोजिट BC होगा कि AB होगा? एंगल ए के लिए अपोजिट कौन होगा? एंगल ए के लिए अपोजिट AB होगा कि BC होगा? BC होगा। तो मैं यहां लिखूंगा BC अपॉन AC। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए बेस AB होगा, सो आई राइट AB अपॉन AC। tan का फॉर्मूला आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसके लिए अपोजिट है BC अपॉन AB। बाकी सब इसके रेसिप्रोकल, तो AC अपॉन BC, यहां सेक का रेसिप्रोकल cos यानी AC अपॉन AB, और यहां tan का रेसिप्रोकल यानी AB अपॉन BC। तो यहां से दो रिलेशन हम समझेंगे, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। भाई साहब, ये भी BC अपॉन AC है और ये भी BC अपॉन ABC है, मतलब ये दोनों इक्वल है। ये AB अपॉन AC है, ये AB अपॉन AC है, यानी ये दोनों इक्वल है। ये AB अपॉन BC कहां पे है? ये यहां पे है, यानी ये इक्वल है। समझ रहे हो बात को? अब यहां चेक करो, यहां पे आपका cosec थीटा AC अपॉन AB है, AC अपॉन AB ये है, यानी ये दोनों इक्वल है। ये AC बाई BC है, AC बाई BC यहां पे है, यानी ये दोनों इक्वल है। ये cot ये BC बाई AB है, ये BC बाई AB, यानी ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो रिलेशन मिला, आप देखो। अब मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों इक्वल है, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। यानी साइन और कॉस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट करने का रीजन ये है कि साइन का एंगल यहां 90 माइनस थीटा है और कॉस का एंगल यहां थीटा है। दोनों को सम करोगे तो 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों कैंसिल होकर 90 हो जाएगा।
इसलिए दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। करेक्ट करेक्ट यस। सो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, देन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, अगेन cot 90 minus theta is tan theta, and sec 90 minus theta is cosec theta, and cosec 90 minus theta is sec theta. करेक्ट। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस एक बार और ओके, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपके बन गए फॉर्मूले। कैसे आया मैं फिर से समझा दूं, ध्यान देना। यूनिक नाम है तुम्हारा, अरे गजब, ठीक है देखो। यूनिक मैंने यहां साइन थीटा की बात की। साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा को मैंने लिखा अपोजिट ए बी अपॉन ए सी, बराबर है, ये समझा। यूनिक समझा। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल ए है, जिस ए का नाम है 90 माइनस थीटा, पहले ही मैंने यहां प्रूव करके दे दिया है। तो एंगल ए 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। इस cos के लिए बेस है ये, तो ये लिखा मैंने ए बी और ए सी। तो दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ साइन थीटा ए बी बाई ए सी है, जबकि यहाँ cos 90 माइनस थीटा ए बी बाई ए सी है। तो भैया ये भी ए बी बाई ए सी, ये भी ए बी बाई ए सी, दोनों के आरएचएस सेम है, मतलब एलएचएस सेम होगा, यानी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? राइट। उसी तरह से जब आपने साइन थीटा, जब आपने यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा फाइंड किया, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट कौन है? बीसी अपॉन एसी, जबकि cos थीटा के लिए अपोजिट है ये एडजेसेंट। cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये देखो बीसी बाई एसी, यानी ये भी बीसी बाई एसी है और ये भी बीसी बाई एसी है, यानी साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। सो कहने का मतलब ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहां पे ध्यान देना, साइन की बीबी कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, जबकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है। तो रेसिप्रोकल में और कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों में अंतर है, ये चीज ध्यान रखोगे। इज दैट क्लियर? फिर से ध्यान देना, साइन की बीबी कॉसेक, बट साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 वाला रिलेशन। जैसे क्वेश्चन देखो, अगर मैंने यहां पे लिखा भैया फाइंड करो साइन 23 डिग्री इक्वल टू कॉस कितना डिग्री, तो थीटा फाइंड करना है। तो आप सबको मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो आप क्या करोगे? आप साइन 23 को यही रहने दोगे, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा। यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, मतलब ये 23 ही दोनों के इक्वल है, मतलब 90 माइनस थीटा इक्वल टू 23 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 90 माइनस 23 डिग्री। तो थीटा कैन बी रिटन एज 90 में से 23 माइनस कर दो, जितना आता है वही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है? 67 डिग्री समझ में आया? यस। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन है, राइट। तो ये एंगल का बात हो गया। फिर से वापस एंगल में आएंगे हम, 0 डिग्री 30 डिग्री जो वैल्यू तुम लोग पढ़ते हो उसके बारे में, और फिर बाद में इसको देखेंगे। ये जरूरी था यहीं पे बताना, ये रेशियो से ही कोरिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे बेसिक आइडेंटिटी, ध्यान देना। हाँ मालूम है डिलीटेड है पोर्शन, कॉम्प्लीमेंट्री डिलीटेड है, चलेगा, लेकिन आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत छोटा सा पार्ट है ट्रिक होगा, जिसको जानना है आपको। आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे आइडेंटिटी के आपके आसान हो जाएंगे, राइट।
यस। अब जरा देखिए आइडेंटिटी, सबसे पहले सोचो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कॉसेक थीटा। सिंपल सी बात। तो साइन थीटा अगर ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, एक अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो दूसरा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के मोहब्बत में स्वाहा हो जाएगा, दोनों ठंडा कर देगा एक दूसरे को, आंसर बचेगा 1। करेक्ट है। तो जो रेसिप्रोकल है उनके प्रोडक्ट हमेशा 1 होंगे। तो यहां से 3 आइडेंटिटी आपकी मिल गई। साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक, और tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। ये 3 आइडेंटिटी से आपके 6 आइडेंटिटीज निकल जाएगी। साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय साइन थीटा, cos थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय सेक थीटा, tan थीटा इज 1 बाय cot थीटा, cot थीटा इज 1 बाय tan थीटा। तो यही 3 बेसिक है जो आपको जानना है। दूसरा बेसिक्स क्या है देखो, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ऑलवेज 1। ध्यान देना, दोनों जगह थीटा सेम होना चाहिए। यहां पे कुछ और यहां पे कुछ और तो बात नहीं बनने वाली है। राइट है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज साइन थीटा इज पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कॉस थीटा इज बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सॉल्व करोगे नीचे एलसीएम एच स्क्वायर आएगा, ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस से ऊपर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज ऑलवेज 1। इसलिए याद रखना, यहां से 3 आइडेंटिटीज जो है बहुत जरूरी है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगेगा, आपको अभी सिर्फ प्लस वाले पे बात करनी है, माइनस वाले पे तब मैं जब ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो कॉस थीटा इज 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यहाँ पे प्लस और माइनस लगेगा जो बात की बात है। तो ये पहली बेसिक आइडेंटिटी है जो अपने को जानना है, और इससे रिलेटेड बाकी सारी चीजें। सिमिलरली दूसरी बेसिक आइडेंटिटी क्या है? दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम सेक का फॉर्मूला लगाओ और tan का फॉर्मूला लगाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला, सॉल्व करोगे दोनों 1 आएगा। यहां से हमारे ये सेकेंड बेसिक आइडेंटिटी है जिसके बेसिस पे आपको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो यहां से आप सेक थीटा फाइंड कर सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट विद प्लस माइनस साइन। अभी सिर्फ आपको प्लस माइनस साइन लेना है, माइनस कब लेना है डेटा आई टेल यू। राइट। नेक्स्ट इज सॉरी, यहां से फिर tan स्क्वायर निकालोगे। देखो यार tan स्क्वायर में कंफ्यूजन होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस में उधर देंगे तो प्लस में, तो ये इधर आएगा तो माइनस में, तो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से आप tan थीटा निकाल सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटाया रूट चढ़ेगा, यहाँ प्लस माइनस लगेगा, क्यों लगेगा क्या लगेगा वो बात। So this is your second basic identity, this is your first, this is your second and last basic identity जो है आपका, वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस यही 3 बेसिक आइडेंटिटी से आपको पूरा ट्री को संभालना है, और बिल्कुल चिल्लर है। जहां आप सेक और tan देखोगे वहां पे आइडेंटिटी लगनी ही है, जहां पे आप कॉसेक और कॉट देखोगे वहां पे आइडेंटिटी लगनी ही है। आप अगर ये नहीं याद कर पा रहे हो, मतलब आप आइडेंटिटी कैसे लगेगा ये जान नहीं पा रहे, आपको ये बेसिक रिलेशन जानना ही पड़ेगा आइडेंटिटी लगाने के लिए। सो आज के आज अभी के अभी ये चीजें खत्म कर लो, देखो आइडेंटिटी के सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। चलिए यहां पे मैं लिखता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज उधर जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉसेक थीटा निकाल लोगे तो भैया क्या होगा, यहां रूट चढ़ेगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां प्लस माइनस लग जाएगा। फिर अगर मेरे को यहां से कोई कॉट थीटा पूछे तो कैसे निकालोगे? कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस वाला उधर जाएगा, 1 इधर आएगा, सो दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से कॉट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई साहब खत्म, बेटो खत्म। सिर्फ आपको एंगल जानना है 0 से 90 के बीच का, और कुछ नहीं है ट्रेडो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप पहला स्क्रीनशॉट तो जरूर लिख लें, पहला स्क्रीनशॉट तो आप लिख लेंगे, उसके लिए पेजेस छोड़ दीजिए। ये वाली आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी, रीजन बिहाइंड इट कि अभी जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपको बोलूंगा कि ये वाली आइडेंटिटी चेक करो। स्क्रीनशॉट रहेगा तो वो देखने में दिक्कत होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? राइट।
हेलो। हाँ, तो आपको ये बेसिक लिखना है, इसका और इसका यूज करके बहुत सारी आइडेंटिटी होगी। जैसे तुम बोल रहे हो ना सर कॉम्प्लीमेंट्री डिलीटेड है, अब देखो तुमको मिलेगा वो चीज। सो जल्दी से इस आइडेंटिटी को लिखिए अपने कॉपी में, फास्ट थोड़ा प्लीज। मैं तो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, लेकिन ये आइडेंटिटी खाली कॉपी कर लो। स्क्रीनशॉट 2। थोड़ा फास्ट प्लीज, हम लोग क्वेश्चन में आने वाले हैं अभी। बहुत यूनिक चीज सीखने वाले हैं हम लोग अभी। अपने दोस्तों को मैसेज कर दो कि ये आ रहा है, नहीं तो जो छूटेगा वो भुगतोगे। अब क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्यों आपको आइडेंटिटी टफ लगती है, अभी पता चलेगा। आइडेंटिटी लिख ली है सबने? बाकी कॉन्सेप्ट का मैं फोटो भेज दूंगा पूरा, लेकिन मैं चाह रहा हूं सिर्फ आइडेंटिटी सामने रखो आप फटाफट। और प्लीज अपने दोस्तों को मैसेज करो, आज भाई क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, अब मिस मत कर। डन यहां तक? आपको दिख रहा है पूरा बोर्ड? दिख रहा है? ठीक है, आगे बोर्ड नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखिए अभी दिख रहा है बोर्ड? ठीक है, अब देखो इस आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, ध्यान देना आप। देखिए
सपोज करो पहला ही क्वेश्चन देखो एकदम यूनिक रहेगा। सपोज करो मैंने कहा सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 3, देन फाइंड फर्स्ट sec theta, second tan theta, and hence find all the trigonometric ratios. Third, so समझो क्या, कभी भी याद रखना, कभी भी sec और tan में आइडेंटिटी दी रहेगी, आप आंख मूंद के यही वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। सो प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान देना, अभी जो गए वो गए, उनको मालूम नहीं क्या छूट रहा है। ठीक है, देखो sec थीटा माइनस tan थीटा दिया हुआ है, वी ऑल नो दैट if I write sec square theta minus tan square theta, this is equal to 1 from this identity, yes or no? Yes or no? So can I apply a square minus b square का formula? So a square minus b square का formula a minus b into a plus b, that is sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है भैया, समझ लो इसको। अब यहां से आप सोचो, आपको sec थीटा माइनस tan थीटा गिवन है 3, सो मैं क्या करूंगा sec थीटा प्लस tan थीटा निकाल लूंगा, ये यही रहेगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा, जो कि दिया हुआ है 3, सो इट इज 1 बाई 3। नाउ वी आर हैविंग 2 इक्वेशन। फर्स्ट इज sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 3, ये हमसे गिवन, ये हमको गिवन है, और ये हमने लाया है, क्या लाया है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई 3। सही है भाई लोग, यहां तक समझा? यहां तक समझा? यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सॉल्व कर दूंगा, tan से ठंडा हो जाएगा, sec प्लस sec मिलके 2 sec, and this is 3 plus 1 by 3, 3 plus 1 by 3 is 3 3s are 9 plus 1 10 by 3, so यहाँ से 2 sec theta is 10 by 3, so sec theta की वैल्यू 10 by 3 into 2, 2 5s are 10, 5 by 3, so sec theta की वैल्यू आ गई 5 by 3। क्लियर है? समझा? अगर यही हमको tan बोला होता तो हम ये वाला माइनस कर देते, तो ये माइनस होता, ये माइनस होता, 1 और 2 को माइनस करते, ये कैंसिल हो जाता, माइनस में आंसर आता, यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू मिल जाती। देखो sec थीटा की वैल्यू मिल गई तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। देखो कैसे, sec थीटा की वैल्यू 5 by 3 है, रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 3, sec थीटा की वैल्यू 5 by 3 माइनस tan थीटा इक्वल टू 3, ये इधर कर दो, हे इकडे आणि ते तिकडे, म्हणजे 5 by 3 माइनस 3 इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से tan थीटा निकल गया आपका 3 3s are 9, 5 minus 9 is minus 4 by 3, खत्म हो गया भाई। समझ गया? एक बार ये दोनों फाइंड हो गया तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से, sec का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल सब निकल। समझे क्वेश्चन? कैसे आइडेंटिटी का यूज करना है, समझे क्वेश्चन? कैसे आइडेंटिटी, यस यस यस, लिखेंगे कॉपी में आपकी, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कि आप अपने कॉपी पे लिखेंगे कि कैसे बना हुआ है। फास्ट प्लीज। जल्दी जल्दी, फिर मैं आइडेंटिटीज करवाता हूं, और फास्ट प्लीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू a cos थीटा, सॉरी इफ x इक्वल्स टू a sin थीटा और y इक्वल्स टू b tan थीटा, then find a square by x square minus b square by y square. कंप्लीटेड. ओके, आपको ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है x बाई ए, x इक्वल्स टू a sin थीटा, x इक्वल टू a sin थीटा और y इक्वल्स टू b tan थीटा. आपको ये फाइंड करना है. चलिए देखिए, आपने LHS उठाया, LHS क्या उठाना है, LHS RHS प्रूफ तो है नहीं, तो चलो a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू यहां से लिखोगे, x की वैल्यू a sin थीटा का स्क्वायर इज a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज b tan थीटा का स्क्वायर इज b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. गौर करना, a स्क्वायर ने a स्क्वायर को कैंसिल, b स्क्वायर ने b स्क्वायर को ठंडा कर दिया. जैसे ही ठंडा किया, यहां बचा 1 बाई sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा. बच्चा लो, साइन किसका साइन का रेसिप्रोकल कौन, साइन का रेसिप्रोकल कौन, साइन का रेसिप्रोकल कौन, कॉसेक. तो ये जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये जब ऊपर बन जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी. आंसर इज 1. क्लियर, क्लियर है क्या? यस, क्लियर. ओके, सो देखिए, अब क्वेश्चन है आपका एकदम CBSE 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन ले रहा हूं. ये लिख के हो गया, ये वाला, सॉरी ये वाला लिख के हो चुका है. ठीक है, देखिए क्वेश्चन आस्किंग 2014, ध्यान देना, बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, समझ के जाओगे एकदम. सेक थीटा प्लस tan थीटा is equals to p, then prove that p square minus 1 upon p square plus 1 equal to sin theta. ये क्वेश्चन है, समझिए इस आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है. यहां पे मिटाता हूं. देखो LHS उठाओ, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1. अरे जगह हो, जिंदा हो क्या सब, जिंदा हो क्या? तो p के जगह आप उठाइए सेक थीटा प्लस tan थीटा. यहां लिखोगे आप सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहां लिखोगे सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1. अब इस आइडेंटिटी को पूरा पूरा ब्रेक करना है आपको. ब्रेक करिए, आपको आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 अपॉन, यहां पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1. सही है यहां तक, सही है यहां तक, फटाफट. अब आप ये और ये मिलके एक आइडेंटिटी देगा, तो इसको एक साथ कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बाकी को अलग कर दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा. अब यहां पे आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी प्लस 1 के साथ, नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी, इसको एक साथ कर लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक साथ कर लो, बाकी को एज इट इज लिखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा. अब यहां पे गौर करने वाली बात, आज जो मैंने आइडेंटिटी लिखाई है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाली, उसमें आप गौर करो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिखा के दिया, जल्दी
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिख, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर कर दोगे तो इधर मिलके क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। देखो जरा ठीक से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बचा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसके जगह लिखोगे tan स्क्वायर थीटा प्लस ये एक tan स्क्वायर थीटा है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, अलग कर दो, दिस इज 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब आप ऊपर से 2 tan थीटा कॉमन ले लो, 2 tan थीटा कॉमन लोगे, यहां बचेगा tan थीटा, यहां बचेगा sec थीटा। नीचे से 2 sec थीटा कॉमन ले लो तो यहां बचेगा sec थीटा और यहां sec थीटा कॉमन आ गया तो बचेगा tan थीटा। ये दोनों हो गया भाग कट्टा, खत्म हो गई, 2 से 2 खत्म हो गया, बचा tan बाई sec। tan थीटा की एक आइडेंटिटी लिखना छोड़ दिया मैंने, वहां लिख लेना। tan थीटा की आइडेंटिटी होता है sin थीटा बाई cos थीटा, सबको पता होगा, और sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं sec थीटा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cos थीटा, ये दोनों कैंसिल, दिस इज RHS, करेक्ट है, LHS इक्वल टू RHS। ये आपको प्रूव करना था कितना, ये इक्वल टू sin थीटा प्रूव करना था। मुर्गियां साबित हुई, मुर्गियां साबित हुई, हेंस प्रूव, हेंस, हेंस मतलब मुर्गियां, सही है, समझे क्या आइडेंटिटी का यूज, राइट। सो स्क्रीनशॉट लेने इसका, अब मैं आपको ज्योमेट्री से इसको कोरिलेट करवाऊंगा, जरा देख, 14 अब देखिए आप लास्ट पार्ट समझा दूं, कहां से, ये यहां से समझाऊं, यहां से समझाऊं, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan और ये tan मिलके 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज लिख दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर मिलके 2 सेक स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज रहने दिया। ऊपर से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और tan कॉमन ले लिया, 2 कॉमन tan कॉमन, तो tan स्क्वायर है तो एक tan बच गया, 2 कॉमन tan कॉमन तो सेक बच गया, बीच में प्लस है। नीचे से मैंने 2 sec कॉमन ले लिया, 2 sec कॉमन है, स्क्वायर है तो एक sec बच गया, sec कॉमन तो tan बच गया, तो tan प्लस sec कैंसिल हो गए, ये 2 कैंसिल हो गया। tan बाई tan थीटा की आइडेंटिटी मैंने लिखा के नहीं दी तुमको, tan थीटा की आइडेंटिटी sin थीटा बाई cos थीटा होती है, राइट। तो मैंने यहाँ पे tan थीटा के बदले लिख दिया sin थीटा बाई cos थीटा, और sec नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो sec का दूल्हा cos बन जाएगी, cos से cos कैंसिल, बच गया sin। यस और नो, यस और नो, आर्यन, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट तीनों भेज दूंगा मैं। अब जरा आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उससे कोरिलेट करते हैं, और देखो क्या मजेदार चीज है, बस तुमको मैं अभी एक झलक दिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे डिमांड पे ही मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा, सीधी बात। तो वो झलक क्या है जरा समझो। देखो क्वाड्रेंट टोटल 4 है, टोटल क्वाड्रेंट कितने हैं, 4। थोड़ा और इधर करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इसको आप बोलते हो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is your second quadrant, this is your third quadrant and this is your fourth quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, यहां से, तो ये 0 डिग्री बनता है, आप लिखते हो ना sin 90 डिग्री, sin 60 डिग्री, उसी से इसी कारण ये बता रहा हूं।
तो ये 0 डिग्री यहां से शुरू करके और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री एंड एंड विथ 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। यस, सेकेंड क्वाड्रेंट स्टार्ट्स विथ 90 डिग्री एंड विथ 180 डिग्री, यानी यहां से यहां तक 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट्स विथ 180 डिग्री एंड एंड विथ 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट्स विथ 270 डिग्री एंड एंड विथ 360 डिग्री। इस तरह से आपके इस पूरे क्वाड्रेंट का एक रेंज पूरा हो जाता है, पूरे क्वाड्रेंट का एक रेंज पूरा हो जाता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अभी जरा समझना, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक ऐसा बनाता हूं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने उसको लिया है। एक ट्रायंगल को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, लेट इट बी थीटा, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। आपने को बताना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में P क्या है। P मैंने पॉजिटिव वाई में लिया कि निगेटिव वाई में लिया? पॉजिटिव वाई में लिया है P को, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों बोथ आर प्लस प्लस। दिस इज माइनस एंड प्लस, दिस इज माइनस एंड माइनस, एंड दिस इज प्लस एंड माइनस। तो जाहिर सी बात है कि आपका ये भी पॉजिटिव है, आपका P पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, एंड हाइपोटेन्यूस साइड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। आप यहां से फॉर्मूला लिखते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन के बाद डायरेक्ट लिख लो कॉस एक, मियां बीवी साथ में रखते हैं, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। इस सब का फॉर्मूला आपको मालूम है, इट इज P by H, इट इज H by P, इट इज P by B, इट इज B by P, इट इज B by H and this is H by B. This is all about first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. Now जरा इसको समझिएगा अच्छे से, इसको अच्छे से समझना। आपका साइन थीटा P by H है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ट्रायंगल बनाया, P भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, यस और नो? सही है ये? तो जब आप P और H को डिवाइड करोगे तो P भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव मिलेगा, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव। राइट है? लेकिन जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाओ तो इसके सामने वाला P हो गया, B यहां हो गया, H यहां हो गया। आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में P क्या हो जाता है? P पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, लेकिन B आपका निगेटिव में है और H इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो, जो P का और H का रेशियो पॉजिटिव मिलेगा, P और H आपका पॉजिटिव होगा, H भी पॉजिटिव, P भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, बाकी सब में B आ गया, B निगेटिव है इसलिए सबको निगेटिव कर देगा। समझ रहा है? समझा ये वाली बात? राइट। अब समझो आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो ध्यान रखना सब निगेटिव, खाली tan आपका पॉजिटिव रहेगा और cot आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका बेस भी निगेटिव है, आपका P भी निगेटिव है, यानी बेस भी निगेटिव, P भी निगेटिव, सिर्फ हाइपोटेनियस आपका पॉजिटिव है, तो P बाई B निगेटिव बाई निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी सब हो जाएंगे निगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में सब निगेटिव है,
सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगा तो कॉस और सेक। आपको सिर्फ बेसिक्स जानना है, ये कुछ नहीं जानना है। कहने का मतलब 4 घर है, ध्यान रखना, ये 4 घर है, ये नॉलेज के लिए पहले ध्यान रखो। 4 घर है, पहला घर सब पॉजिटिव, दूसरे घर में कौन कौन पॉजिटिव, साइन थीटा और उसकी बीवी कोसेक थीटा। यानी दूसरा घर किसके लिए बना हुआ है, साइन और उसकी बीवी कोसेक के लिए, सिर्फ वही उसमें रह सकते हैं। तीसरा घर किसके लिए बना है, टैन और कॉट के लिए, तो टैन रह सकता है और कॉट रह सकता है, बाकी सब उसमें निगेटिव होगा। चौथा घर सिर्फ कॉस और सेक के लिए रह सकता है, राइट। और फर्स्ट घर में ए मतलब अंबाजड़ी पार्क ऑल, पहला घर सबके लिए सार्वजनिक जगह। तो भैया एक अपार्टमेंट में 4 घर है, 4 घर में पहला घर सार्वजनिक जगह है, दूसरे के घर में जाने वाला गंदा कहलाएगा। साइन थीटा कोसेक थीटा के लिए घर है दूसरा, टैन और कॉट के लिए घर है तीसरा, कॉस और सेक के लिए घर है चौथा। ये मैंने सिर्फ आपको लिखा दिया है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि वो जो मैंने बताया प्लस कब माइनस कब वो यही डिसाइड करने वाला है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, ये ध्यान रखना कि पहला घर सबके लिए, दूसरा घर साइन और कोसेक के लिए, तीसरा घर टैन और कॉट के लिए, चौथा घर कॉस और सेक के लिए। रीजन आपको मैंने बता दिया है कि क्यों, राइट। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको सिर्फ आप नॉलेज के लिए मैंने बताया, ये मैं भेज दूंगा, इसको नोट कर लेना, आगे काम देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, पहले ध्यान में क्या क्या रखना है। ए फॉर ऑल, ए मतलब हॉल, हाँ ठीक है। ए फॉर अंबाजड़ी पार्क, सब रह सकता है, कोई भी जोड़ा किसी के साथ रखे सब पॉजिटिव होगा। पहला घर है ना, सार्वजनिक जगह है, अच्छे सोच वाले लोग होते हैं, गंदे मत सोच। देखो, सो आपको ध्यान में क्या क्या रखना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, एंगल के अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, एंगल जिसपे है खड़ा वो हमेशा बेस होगा। साइन थीटा का औकात -1 से 1 के बीच में रहेगा, कॉस थीटा का भी औकात -1 से 1 के बीच में रहेगा। साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जबकि साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन, टैन का रेसिप्रोकल भी कॉट और टैन का कॉट का रेसिप्रोकल भी टैन। यानी टैन और कॉट में कॉम्प्लीमेंट्री और रेसिप्रोकल यानी बीवी वाला रिलेशन सेम चलता है, राइट। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, लेकिन कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा सेक और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉसेक। इतना ध्यान रखोगे, करेक्ट है। आइडेंटिटी के नाम पे ध्यान रखना, 3 बेसिक आइडेंटिटी। पहला, जो रेसिप्रोकल है वो कट के 1 हो जाएंगे, तो साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टैन इंटू कॉट 1। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इससे 5 निकल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, इससे 5 निकल जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, इससे 5 निकल जाएगा, राइट। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ आपको